कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, वतन के रखवाले के डिजिटल संस्करण में आपका स्वागत है। आज नौसेना प्रमुख खुद बताएंगे कैसे समंदर में नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, कैसे उनके नापाक मंसूबे को एक एक कर विफल कर रही है। समुद्री लुटेरों के खिलाफ नौसेना के ऑपरेशन संकल्प के 100 दिन पूरे। समंदर में देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब। अदन की खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन में तैनात आईएनएस कोलकाता को खबर मिली कि एक व्यापारिक जहाज एमवी रूएन समुद्री लुटेरों के कब्जे में है। इस जहाज को लुटेरों से छुड़ाने के लिए नौसेना ने वायुसेना के साथ मिलकर रणनीति तैयार की। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 से 6000 फुट की ऊंचाई से मार्कोस कमांडो उतरे। लुटेरों पर निगरानी विमान P-8I और युद्धपोत से कड़ी नजर रखी गई। 40 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद नौसेना ने एमवी रूएन को छुड़ाया। यह जहाज करीब 3 महीने से समुद्री लुटेरों के कब्जे में था। ऑपरेशन में 17 क्रू मेंबरों को बचाया गया। साथ ही जहाज पर कब्जा करने वाले 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया। Got 35 सोमाली पायरेट्स बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि 2011 में या उससे पहले भी we have captured pirates and we have brought them to trial in Bharat. So but in the last about 10 years or so ये पहली बार ये हो रहा है। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद अदन की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले बढ़ने के बाद भारतीय नौसेना मदद के लिए आगे आई। नौसेना ने एंटी पायरेसी, एंटी ड्रोन, एंटी मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अपने युद्धपोत तैनात करती है। 10 से ज्यादा युद्धपोत को लुटेरों के खिलाफ अभियान में तैनात किया गया। इसमें 5000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात हैं। नौसेना ने इस अभियान में अब तक 110 लोगों की जान बचाई है, जिसमें 45 भारतीय और 65 विदेशी शामिल हैं। इसके साथ ही 15 लाख टन सामान को समुद्री रास्ते से सुरक्षित पहुंचाया गया। इट इज नेम्ड आफ्टर अस, और हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो भारतीय नौसेना एक्शन नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो देयरफॉर वी आर वेरी क्लियर कि भारतीय नौसेना विल टेक अफर्मेटिव एक्शन टू एंश्योर देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। इजराइल और हमास में जो जंग छिड़ी है, उससे पूरी दुनिया में खासकर मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव है। इजराइल के खिलाफ यमन के हूती भी उतर आए हैं। इसके बाद से ही लाल सागर में बवंडर मचा हुआ है। हूती विद्रोही इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। सोमालिया के लुटेरे व्यापारिक जहाज को हाईजैक करने के फिराक में लगे रहते हैं। समुद्री व्यापार पर मंडरा रहे खतरों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने कमर कस ली है, ताकि भारत के हितों को किसी तरह की चोट न पहुंचे। पिछले 100 दिनों में 18 बार भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले मदद के लिए पहुंची। If you don't take action, go out and take action to ensure it is safe to pass through that area, and if you keep waiting here, यहाँ कुछ नहीं आएगा, isn't it? So we have to therefore go there and ensure that it is safe, so that our trade can come through. गल्फ ऑफ एडन और अरब सागर में कार्रवाई भारतीय नौसेना की पहुंच
और बढ़ते दबदबे का सबूत है। यह भी दिखाता है कि भारतीय नौसेना एक मजबूत और जिम्मेदार नौसेना है। Bharat is on the trajectory to become a great power, and with great power comes great responsibility. So we in the maritime domain as Bharatiya Nausena, we are determined that we'll protect, preserve, promote and pursue our national interests in the maritime domain. Therefore, be it our nationals, be it our assets, be it our resources, whatever needs to be protected, we will work to ensure that we do a job. अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देशों ने अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना की कार्रवाई को तारीफ के पुल बांधे हैं। चाहे किसी भी देश का जहाज हो, किसी भी देश का क्रू हो, अगर वह नौसेना से मदद की गुहार लगाता है तो नौसेना उसकी मदद के लिए सबसे पहले आता है। नौसेना का यह भी कहना है कि इसी रास्ते से भारत का ज्यादातर व्यापार होता है, लिहाजा वो इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।